हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब सम सफ़र। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोग इस सीरीज़ के 17वें वीडियो के ओर अग्रसर हैं और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो आप लोगों को बता दिया जा रहा है। देखिए, किसान आंदोलन सबसे पहला आपका कवर होगा, फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन कवर होगा जो कि दूसरा नंबर पे, और उसके साथ साथ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कुल मिलाकर है जो 50 से 55 क्वेश्चन आज आपको करवाया जाएगा और इन क्वेश्चन में कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको पता होगा क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया जाता है। तो चलिए, बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है किसान आंदोलन और उसका पहला प्रश्न देखते हैं। उसका पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि आखिर कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो चलिए, हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको स्वामी सहजानंद के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता की गई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। यदि आपको पूछा जाए कि 1930 के दशक में कौन जुड़े हुए थे तो बिल्कुल यहाँ पे आप टिक करोगे स्वामी सहजानंद का नाम, क्योंकि यही है जो जुड़े हुए थे। सरदार पटेल, स्वामी विद्यानंद और बाबा रामानंद है जो जुड़े हुए नहीं थे। देखिए, झारखंड पीसीएस का आपका क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, आखिर जो स्वामी सहजानंद थे उनका संबंध कहाँ से था। तो बिल्कुल बिहार से संबंधित किसान आंदोलन के साथ उनका संबंध था, यानी कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ उनका संबंध था। तो 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 जो है भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था वो कहाँ में हुआ था, ये आपको बताना है। जो भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन है वो हुआ था आपका बिजौलिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवध का इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो अवध का इक्का आंदोलन था उसका क्या उद्देश्य था, ये आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल वहाँ के लोग हैं जो लोगों को 50% लगान के रूप में लिया जा रहा था, तो उससे प्रॉब्लम नहीं था वहाँ के किसानों को। वहाँ के किसानों को ये प्रॉब्लम था कि आखिर जो हमें कर लग रहा है वो नगद के रूप में हो जाना चाहिए, यानी कि आपका लगान जो लग रहा है वो नगद में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। यही उद्देश्य था आपका इक्का आंदोलन का, जो कि अवध में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। जो है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था इनमें से, तो बिल्कुल आप यहाँ पे टिक करोगे जो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से चलिए, थोड़ा एरर आ रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। जो है निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। यदि आपको संबंध नहीं है ये पूछा जाए तो बिल्कुल देखिए, पहले संबंध वाला हम लोग टिक कर देते हैं, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। जबकि जवाहरलाल नेहरू हैं जो आपके यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं थे। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए, इस कूट को मिलाना है। देखिए, हम लोग इस कूट को मिलाते हैं। चलिए, आपका बारदोली जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। देखिए, यहीं से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, आपका है जो ए का क्या दिखा, 2, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से ए भी सही दिख रहा है, ए भी सही दिख रहा है, क्योंकि ए में भी 2 है और बी में भी 2 है। अगला बढ़ते हैं, भारतीय किसान विद्यालय। जो भारतीय किसान विद्यालय था वो आपका संबंधित हो जाएगा
एनजी रंगा से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिखा। तो और उसके बाद फिर यदि बंगाल प्रजा पार्टी पूछा जाए आपसे तो बिल्कुल आप यहाँ पे फजलुल हक का नाम लोगे, और बकासत संघर्ष की यदि बात की जाए तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का नाम लोगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और वो है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया गया था, किनके द्वारा किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा है जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनके बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दो बातें आती है। यदि बात की जाए, चलिए तो सरदार की उपाधि है जो बारदोली सत्याग्रह जिस समय वो कर रहे थे, तो वहाँ के जो महिला थी उनके द्वारा बोला गया था कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि वल्लभ भाई पटेल है उनको सरदार की उपाधि दी जाए, और वो उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ठीक है हम लोग देख लेते हैं अपने ऑप्शन को कि क्या क्या बोल रहा है। चलिए तो हमारा ऑप्शन है कि जो नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही यहाँ पे सही है। तो ठीक है 11 का हमारा ए हो जाएगा, जो कि बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष था, यानी कौन थे जो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष थे। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आप स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम यहाँ पे टिक करोगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ज़मींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। तो बिल्कुल यही है जो आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 50% उनसे लिया जाता था, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोग को किया क्या जाए कि 1/3 ले, यानी कि 3 भाग फसल यदि हमारा हो तो उसमें से 1 भाग है जो लिया जाए वहाँ, ठीक है ज़मींदारों के द्वारा। यही बात वहाँ पे हो रही थी। अगला बात है, अगला क्वेश्चन आपका है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो बिल्कुल ये है जो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत ऐसा कुछ बातें थी कि जो लोग हैं जो जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको इस भूदान आंदोलन के तहत ज़मीन प्रदान किया जाएगा। चलिए तो अपना अगला प्रश्न देखते हैं, जो है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। आपको बताना है कि उस प्रदेश का नाम बताइए जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका इसका आंसर अवध हो जाएगा, क्योंकि अवध में ही बाबा रामचंद्र के द्वारा किसानों को संगठित किया गया था। और कहीं न कहीं बोला जाता है कि जो बाबा रामचंद्र थे वो बहुत ही प्रभावी नेता के रूप में उभरे थे, किसान नेता के रूप में। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे ये आपको बताना है। बिल्कुल राजेंद्र बाबू जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, आपको बताना है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। यदि बात प्रारंभ की जाए तो बिल्कुल हैदराबाद से वो प्रारंभ किए थे, और ऑप्शन को हम लोग देखते हैं उसके हिसाब से आंसर को टिक करेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है, देखिए उदयगिरी, रायपुर, पोंचमपल्ली और बेंटंगिरी। तो बिल्कुल पोंचमपल्ली से ही शुरू किया गया था, जो कि आपका हैदराबाद में है, और वो वर्तमान में आपका जो तेलंगाना हो गया है उसी में अवस्थित है आपका पोंचमपल्ली। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। बताइए उनके प्रभाव क्षेत्रों
से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को और हम लोग मैच करवाते हैं। तो सहजानंद सरस्वती, तो बिहार से मैच कर गया आपका, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा खुदाई खिदमतगार स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद खां, इन सभी को मिलाना है। तो हम लोग और ऑप्शन को देखते हैं और उसके साथ इसको मिलाते हैं। चलिए जो हमारा ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। तो हम लोग स्वामी सहजानंद को मिलाए थे किससे, आपका बिहार से। तो ए का 2 आपका हो गया है। तो यहीं से कहीं ना कहीं आपको आंसर दिख जा रहा है कि जो क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, उसका आंसर आपका क्या होगा। तो बिल्कुल 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। 1 का 3 है तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट दिख रहा है। वैसे हम लोग मिला लेते हैं कि आखिर जो है खुदाई खिदमतगार जो है वो NWFP के द्वारा स्वामी रामानंद आपका हो जाएगा हैदराबाद, फिर अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया है हमारा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो इस किसान आंदोलन का आखिरी क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बताइए कहाँ से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बिल्कुल तेलंगाना राज्य से हुई थी भूदान आंदोलन की शुरुआत, जो आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा है ट्रेड यूनियन, और इसके अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ट्रेड यूनियन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो बिल्कुल महात्मा गांधी के द्वारा है जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आपका यहाँ पे महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप है जो टिक करोगे कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। और इसी समय कहीं ना कहीं है जो आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 2 भागों में टूट गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, जो है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूहों के मुखिया निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे एम.एन. रॉय का नाम सामने आएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय आखिर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोग टिक करेंगे अपने ऑप्शन नंबर बी को, जो है 26 से 39। देखिए सीपीओ का आपका क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है, जो कि एक अच्छा लेवल का एग्जाम है। चलिए भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई, किनके द्वारा की गई, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बीपी बाड़िया साहब का नाम आएगा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जिसे हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपका नाम एम.एन. रॉय साहब का ही आएगा, जो कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बने थे सबसे पहले। वो रूस उसी समय गए थे, यानी कि रसिया यानी मास्को गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7, जो है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें भी आंसर एम.एन. रॉय हो जाएगा, जिनके द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यदि आपको पूछा जाए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के बारे में, तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी लोग सन 1920 बताओगे। चलिए अगला प्रश्न है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में हुआ था। तो कानपुर षड्यंत्र जो था वो आपका साम्यवादी आंदोलन, ठीक है, जो आपका साम्यवादी आंदोलन के नेता थे, उन्हीं के विरुद्ध आपका षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र हुआ था। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किनके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी, आपको पूछा जा रहा था। बिल्कुल लाला लाजपत राय के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। हमारा आखिरी प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि इनके द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल का स्थापना किया गया था। तो ये छोटा टॉपिक भी हम लोग कवर किए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो इसके पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉलेट एक्ट का विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। यानी किनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि लगान नहीं दिया जाए। बिल्कुल यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद का नाम सामने आएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक है, तो बताइए कि आखिर क्यों हुए थे। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की वहाँ पे गिरफ्तारी हो गई थी, इसीलिए वो लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा प्रश्न नंबर 3। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल हम लोग सभी जानते हैं, ये आपका तो फेमस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो बताइए आखिर कारण क्या था। तो इसका यही कारण था, 5 मिनट, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। यही कारण था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट में सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। आखिर क्या वजह थी रॉलेट एक्ट लाने का। तो वो इसलिए था क्योंकि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना ही इसका मूल मकसद था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो बिल्कुल वो था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह का विरोध करना ही अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। यानी ठीक है, उससे पूर्व कौन सी घटना घटी थी। तो बिल्कुल रॉलेट एक्ट बना था उससे पूर्व, और यही घटना के बाद है जो रॉलेट यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। यूपी पीसीएस का आपका क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किया था। तो बिल्कुल रॉलेट एक्ट के बाद है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ भी आपका जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया, कब लागू किया गया ये आपको बताना। तो सन 1919 में ये लागू किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति का रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के लिए किनको सौंपा गया। तो महात्मा गांधी को प्रारूप तैयार करने के लिए सौंपा गया था। अगला प्रश्न, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे। तो बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो अपना उपाधि लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो बिल्कुल उधम सिंह के द्वारा, जो पंजाब के थे, उन्हीं के द्वारा है जो जनरल और डायर को मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दी थी। तो शंकरन नायर जो थे वो
आपके कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है प्रश्न नंबर 15, और वो क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है वो आपको बताना है। रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। चलिए, ये तो बातें हो गई। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अगला है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। ये आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया, इसमें से आपको बताना है कौन कौन सही है। तो हमें दिख रहा है रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित हुआ था, ये सही है। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी होम रूल लीग का उपयोग करने की प्रयास किए थे, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 हमारा सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। द आर्निकल्स एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या बोला जाता है। तो जो आपका रॉलेट एक्ट है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में रॉलेट एक्ट बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है द आर्निकल्स एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, तो उसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1919 में जगन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बिल्कुल आपका सब लोग जानते हैं, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय थे। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कौन कौन हुआ। तो सबसे पहले तो आपका सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, यानी कि 2 हुआ, 1 हुआ, उसके बाद फिर 3 हुआ। 2, 1, 3 जो ऑप्शन हमें दिख रहा है वही सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और साथ ही दिसंबर में फिर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। उधम सिंह ने लंदन में मारा, किसको मारा ये आपको बताना। सर माइकल ओ डायर को लंदन में मारा था उधम सिंह ने। उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन था। चलिए, अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों की गई थी। तो बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इसमें हंटर आयोग ने बताया कि जो लोग अंग्रेज लोग जो किए वो बिल्कुल गलत नहीं था, वो बस केवल वायसराय की भूल मानी, जनरल ओ डायर की भूल मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन उसे गलत नहीं ठहराया है हंटर आयोग ने। अगला है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू के निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया जाता है। तो ये भी जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 23। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना ही इसका लक्ष्य था, इसीलिए है जो कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी। तो यहाँ पे जो आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ उसी के बाद है जो ये नरसंहार की घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था। तो बिल्कुल अमृतसर में ये हुआ था कत्लेआम। तो हम लोग आज कुल 50 से 55 प्रश्न के आसपास देखे, इसमें से आपके कितने सही है कितने गलत है आप बताओ। इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना बेहतर है। और मैं साथ ही साथ डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ वीडियो ये बताता हूँ कि आपका आगे आने वाला टॉपिक क्या है। तो बिल्कुल आप लोग देखोगे खिलाफत आंदोलन, उसके साथ ही साथ आपका असहयोग आंदोलन भी उसी वीडियो में कवर होगा। और फिर इसके साथ यदि और समय बचे तो आपको स्वराज पार्टी भी इसमें कवर किया जाएगा, यानी कि छोटा छोटा 3 टॉपिक कवर किया जाएगा। 50 से 60 प्रश्न हो जाते हैं, तो बिल्कुल मैं वहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि इतने प्रश्न काफ़ी होते हैं एक वीडियो में। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए जोश के साथ।